सियावर रामचंद्र की जय। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। अगले श्लोक में भगवान 10वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। अपने यहाँ 4 वेद है, उससे भगवान खुद को सामवेद बताते हैं। सामवेद जो है ना, संगीत प्रधान है। राग रागनी सुंदर सुंदर उसमें छंद, जो अपने यहाँ संगीत का आविष्कार हुआ, संगीत प्रचलन में आया, वो सामवेद से ही आया। भगवान सामवेद को अपना स्वरूप बताते हैं और क्या कहते हैं कि मैं सभी देवताओं में इंद्र हूँ। अब जो इंद्र हैं वो देवताओं का राजा है और भगवान को अपना विभूति बताते हैं। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि मैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, सभी इंद्रियों का जो प्रधान है, कंट्रोलर है मन, वो मन मैं ही हूँ। भूतानामस्मि चेतना, और जो जीवों के अंदर चेतना है वो मैं ही हूँ। जो अनुभव हो रहा है कि मैं जीवित हूँ, प्राण जिसको हम समझ सकते हैं। वो आदमी सोया हुआ है तो उसकी बाहरी चेतना तो खत्म है, लेकिन अंदर तो उसको अनुभव है। उठता है तो कहता है बाप रे मैं कितना सोया, अनुभव था कि मैं सोया हूँ। अब हमारा कुछ ही चेतना काम करते रहता है। साइंस कहता है कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, माइंड का 2 भाग होता है। हमें जितनी शक्तियां हैं, जितना हमारे माइंड का क्षमता है, उसका कुछ ही % काम कर रहा है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतना और जागृत होती है, अनुभूति बढ़ता है। अब चेतना में हम अनुभव करते हैं, जैसे हम लोग सत्संग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ, शिव परमात्मा का। तो हमारी चेतना भी बैठ रहा है कि इस शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन अब तक इस शरीर को इतना बार अनुभव किए हैं, माने हैं, हमेशा अनुभव करते हैं मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। शीशे के सामने देखते रहते हैं मेरा चेहरा है, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, नाक कैसा है, आँख कैसा है। तो इससे हमारा जो अंदर में आसक्ति मजबूत हो गया है। शरीर तो कपड़े की तरह है, हम है आत्मा। बार बार हम अपने आप को मानते मानते इसे बंध गए। एक्टिविटी भी वैसा ही करते हैं। हर आदमी शीशा देख के चेहरा देखता है। शीशा के जब देखते हैं ना तो चेहरे के अंदर, अपने शरीर के अंदर आत्मा का अनुभव कीजिए कि तो कपड़ा है। इसी को सब कुछ मान लेते थे, बंधन हो गया आपके लिए। तो इस तरह से इस बंधन सब लोग फंसे रहते हैं। अपनी चेतना को जगाने के लिए हम सब सत्संग में आते हैं। यहाँ आते आते धीरे धीरे विश्वास हो रहा है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं साधक हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मुझे भगवान को भजना है। तो अपनी चेतना को पवित्र बनाए रखिए, क्योंकि यह चेतना हमारा परमात्मा का ही तो है। चेतना है तो अनुभव कर रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान मुख्य मुख्य चीज़ बताए कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। वेदों में जो ऋचाएँ हैं, स्वर सहित गाई जाती है, लय के द्वारा जिसका गान होता है, वो सामवेद का ही भाग है। और सामवेद में भगवान की बहुत सी स्तुतियाँ हैं। भगवान ने सामवेद को अपना विभूति बताया है। देवताओं में इंद्र को भगवान ने बताया, चूँकि सभी देवों में मुख्य हैं। इंद्रियों में भगवान ने मन को बताया, और संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है, प्राण शक्ति है। अब जिसका दिमाग थोड़ा मोटिया है, सत्संग नहीं किया, पढ़ा लिखा नहीं, तो उसके अंदर अहंकार ज़्यादा होता है, ईगो ज़्यादा होता है। और जो सत्संग भजन करते हैं उनका ईगो धीरे धीरे कमते जाता है और अपने स्वरूप की ओर बढ़ने लगते हैं।
अनुभव करते कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, मैं तो आत्मस्वरूप। तो निरंतर जैसा आप चिंतन करेंगे उस तरह की आपकी चेतना बनेगी, धारणा बनेगी, उसी तरह से आपका जीवन बनेगा। इसलिए निरंतर चिंतन करना है। मैं श्री आत्मा प्रिंस वृंदावन बिहारी।